जय हिंद दोस्तों, मैं इस टाइम जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ पर हमारे देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान धंधा कर रहे हैं, उनके साथ यौन शोषण हुआ है। बड़े ही अफसोस की बात है, जब ये पहलवान जीत कर मेडल लेकर आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। जब वही पहलवान अपने इंसाफ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, वो किस वजह से यहाँ पर आई हैं, अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ जंतर मंतर पर आई है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप किस वजह से यहाँ जंतर मंतर आई हैं? हम जंतर मंतर, ये ब्रजभूषण नाम का जो वायरस है ना, इसको खत्म करने की जो आवाज है, जो सच्चाई की आवाज है, उसको बुलंद करने आए। हाँ बताइए मैम, आपके यहाँ आप दिल्ली आ रही हैं या आपकी जो यहाँ पर महिलाएं पहलवान है, उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है, उनसे आपकी कोई बात हुई है और क्या है आप? देखिए, यहाँ अपनी बहनों के समर्थन में हम लोग बैठे हैं। जब तक इस ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देंगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो सरकार सत्ता में बैठी है, भाजपा की सरकार, वो ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही? अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं करी गई? हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र बाबू जी से कि बेटियां भारत वर्ष में सुरक्षित क्यों नहीं है? बेटियों के पास ऊपर आए दिन इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं? उनके साथ यौन उत्पीड़न के मुकदमे को क्यों अभी तक FIR नहीं दर्ज कराई गई? आप ये बताइए, आप ऐसे बलात्कारियों के साथ हैं या आप देश की बेटियों के साथ है, जो देश का भविष्य है, जो देश को रिप्रेजेंट करती है, आप उनके साथ हैं? किसके समर्थन में आप खड़े हैं? अभी तक उनका क्यों इस तरह से कोई बयान नहीं आया कि वो इन बच्चियों के साथ यहाँ मिलने क्यों नहीं आए? क्या उनकी आंखें बंद है, उनको ये दिखाई नहीं देता कि बच्चियों के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर? ये महिला बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दा उठा रही है, कह रही है कि महिलाओं का आप जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही महिलाएं आज सड़क पर हैं। और ये खिलाड़ी महिला पहलवान है जो हमारा देश का झंडा लहराकर बाहर लहराकर आती है, वही उनके साथ यौन शोषण का आरोप हुआ है। मैम, आप ये बताइए किस वजह से ये ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसका दबाव है? क्या क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? इतने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो FIR दर्ज हुई है, अब आगे क्या कार्रवाई मांगते हैं? ये आपकी पहलवानों से बात उचित हुई होगी, आपकी क्या मांगे हो? ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, ब्रजभूषण के ऊपर FIR होकर जल्द से जल्द से सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो जो बेटियां इस देश का मुस्तकबिल है, जो बेटियां इस देश का भविष्य बनाने के लिए गोल्ड मेडल बाहर से लेके आती हैं, कोई भी परिवार, कोई भी उनके पिता भाई उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे। वो समझेंगे शायद कहीं कोई नया ब्रजभूषण बैठा होगा तो हमारी बच्ची के साथ क्या होगा। तो ये तो देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, देश की बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो जल्द से जल्द इस ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे होना चाहिए, नहीं तो यहाँ जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। इतनी बहन बेटियां यहाँ पर आ जाएंगी इन बच्चियों के समर्थन में, ये देखेंगे यहाँ सुनामी आ जाएगी। मैम, बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। मैम, मैंने अभी पोस्टर देखा पीछे, यहाँ ब्रजभूषण के खिलाफ जो सारे केस लगे हुए हैं, 38 केस है, जिसमें गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है, 307 भी है, 302 भी है। मैम, ये तो बहुत बड़ा मतलब आपराधिक मानसिकता के तौर पर आता है ब्रजभूषण, उसके ऊपर जो पूरी सरकार उसका साथ दे रही है। और ब्रजभूषण के ऊपर कहावत है, तू ना कहे मेरी और मैं ना कहूँ तेरी। तो प्रधानमंत्री जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर उसके ऊपर कुछ कहेंगे तो वो भी फिर भाजपा के खिलाफ कुछ तो बोलेगा। तो ऐसे लोग सत्ता में आके बैठ गए जिनसे वाकई में बेटी बचाओ ये नारा बिल्कुल ठीक था। जब ये सत्ता में आए थे बेटी बचाओ हम लोग समझ नहीं पाए, पर अब हमें समझ में आया बेटी बचाओ का मतलब यही था, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार होगा। अभी यूपी में आपने देखा ना, बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद रातों रात उसे जला दिया गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ इनको दबाने की कोशिश की जा रही है, इन बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? देश की जनता जागरूक है, हम सब लोग जान चुके हैं कि ये लोग टोटली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसलिए देते हैं क्योंकि इनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मेरा एक सवाल ये भी आपसे कि ये जो पहलवानों का जो मुद्दा है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आज के टाइम में उसको गोदी मीडिया के रूप में भी बोलते हैं लोग, वो आपके मुद्दे को नहीं उठा रही है, इस पर आपकी क्या है? वो चाटुकारिता के अलावा दूसरा कोई काम कर नहीं सकते। वो गोदी मीडिया का काम है उनकी गोद में बैठना, तो जो वो बोलेंगे वही चीज दिखाई जाएगी, दूसरा कोई मुद्दा वो नहीं दिखाएंगे। ये तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके जैसे सच्चे पत्रकार भी देश में है, जिसकी वजह से हम लोगों की बातें आगे तक जा रही है, नहीं तो ये आवाज यही दबा दी जाती। और वो जरूरी नहीं है, ये लोग इतना भी कर सकते हैं कि अभी हमें मार मार के भगाने लगे, यहाँ पे लोगों को आने भी नहीं दिया
जा रहा, तो बताइए देश में जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा भी नहीं हो सकते? ये जुर्म कर रहे हैं क्या? और जो लोग जुर्म कर रहे हैं, जिनके ऊपर इतनी FIR दर्ज नहीं हो पा रही, इतने सारे इस पे केस लगे हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मैम अभी लोकसभा चुनाव 2024 में 10 महीने हैं, अभी बहुत टाइम है 10 महीने, फिर आप ही लोग हिंदू मुस्लिम को वोट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी, आप लोग जागिए। जो ऐसे गंदे लोग, भाजपा के जो भ्रष्ट नेता जो सत्ता में बैठे हैं, आप लोग बहुत ईमानदारी से सोच कर के आपकी आने वाली नस्लों का भविष्य बहुत खतरे में है, क्योंकि अगर ये लोग सत्ता में बैठे रहेंगे, भाजपा अगर इसी तरह से सत्ता में बैठी रहेगी, तो हम लोगों की बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम लोगों के बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं एक अच्छी सरकार को लाना, तो इस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकिए, और आपके अंदर ताकत, आप कर सकते हैं ये सब कुछ। तो बात करने के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप देख रहे थे महिला बहुत ज्यादा गुस्से में, अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर महिला पहलवानी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर दे रही है, और चेतावनी भी दे रही है सरकार को कि यहाँ पर अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।